अभ्यास के बिना वैराग्य चाहते हैं तो बुआई के बिना कटाई करना चाहते हैं। पहले अभ्यास होता है ध्यान भजन का, तब पुण्य बढ़ता है, मन ऊपर के केंद्रों में आता है तो विवेक जागता है, विवेक जागता है तब वैराग्य होता है। जिसके जीवन में भजन का अभ्यास नहीं है उसका विवेक भी ठीक नहीं जगेगा, और जिसका विवेक नहीं है उसके पास वैराग्य की संपत्ति नहीं है, और वैराग्य नहीं हो तो राग अंदर बना रहेगा। राग बना रहता है जीव में, और वही राग फिर मन में आता है, फिर इंद्रियों में आता है और आदमी गिर पड़ता है। और ये साधक के जीवन में कई बार फिसलाट होती है। नहीं चाहता है कि काम में गिरूं लेकिन गिर जाता है, नहीं चाहता है क्रोध आ जाए लेकिन आ जाता है, नहीं चाहता है लोभ हो जाए लेकिन हो जाता है, नहीं चाहता है कि समय बर्बाद हो जाए लेकिन हो जाता है। क्यों कि ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि है उसमें ये आकर्षण पड़ा रहता है। कुछ समय तक तो उपवास के बल से, एकाग्रता के बल से, एकांत के बल से, तीर्थ यात्रा के बल से पति पत्नी अलग रहे, लेकिन फिर फिसल जाए। क्यों फिसलाट होती है? कि वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्यों नहीं होता? कि अभ्यास नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अभ्यास न तू कौन्तेय, अभ्यास कर। कौन किसको कह रहे कि कुंती नंदन है तू? कौन माना जैसे सूक्ष्म भाले की भाले की अणी सूक्ष्म होती है, ऐसे जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है और तपस्विनी है उसका तो बेटा है। तो अभ्यास और वैराग्य से तू मन को वश कर सकता है। तो जो खाम खा का वैराग्य धारण कर लेते हैं, उपवास कर लिया, खाना पीना आधा कर दिया, नंगे पैर चलते हैं, उबाल के पानी पीते हैं, एकदम कड़ा कठिनाई से व्रत रखते हैं, अभ्यास तो नहीं होता लेकिन वैराग्य का खूब भाव दिखाते हैं, तो एक प्रकार का अहंकार आ जाता है कि हम संसारी थोड़े हैं। मैं तो 5 दिन से खाना नहीं खाया, ये तो रोज खाते। अपनी श्रेष्ठता का अहंकार और दूसरे को हेय देखने की भी दोष आ जाता है। लेकिन अभ्यास से जो वैराग्य आता है वो विवेक से जगता है, विवेक होता है। अभ्यास करने से विवेक जगता है, विवेक जगने से वैराग्य आता है, और वो बुद्धिमत्ता का वैराग्य है। वैराग्य के कई कारण होते हैं। कोई तो दुख से वैराग्य होता है, कोई कुटुंब में झगड़ाबाजी हो गई कि एक क्या रोज रोज कल कल, चलो तामसी आदमी होगा तो आत्मघात करने को जाएगा, आत्महत्या, चलो डूब मरता हूं, चलो आपघात करता हूं। राजस होगा तो फरियाद करेगा, थोड़ा सात्विकता के तरफ थोड़ा झुकाव होगा और कुछ गड़बड़ हुई तो घर बार छोड़ के चलोगे, साधु हो जाएंगे। अथवा तो महिला हो जाएगी, बाल कटा लेगी, अपना साध्वी हो जाएगी, फिर पैदल यात्रा करते 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 करते। अथवा तो मैंने इतना वैराग्य किया, इतना है क्या, ये अंदर में थोड़ा भाव होता है कुछ करके दिखाने का, उसके लिए भी आदमी त्यागी व्यागी बन जाए। ये वैराग्य अभ्यास के बिना का वैराग्य है। जिसके जीवन में भगवान नाम का भजन है, विवेक है, उसका वैराग्य बड़ा कीमती वैराग्य है। वैराग्य के भी 5 प्रकार होते हैं। जय श्री कृष्ण। एक वैराग्य, उसे यतमान कहा जाता है। यतन तो करता है छूटने का, लेकिन छूट नहीं सकता। जब सत्संग सुनता है या किसी की मृत्यु होती है या कभी शमशान में जाता है तो उसे होता है कि आखिर यहीं आना है, कुछ सार नहीं है, कापड़े खरू જોઈએ, आ बधी लप छोड़वी જોઈએ, ऐसा होता है, लेकिन कर नहीं सकता। उसको शमशानी वैराग्य कहते हैं, यतमान। दूसरा होता है व्यतिरेक। कुछ लप तो छोड़ देता है, कुछ पढ़ने की गिरने की आदतें तो छोड़ देता है, लेकिन कुछ नहीं छूटती।
वो व्यतिरेक है। तीसरा वैराग्य होता है वशीकार। इंद्रियों का आकर्षण तो छूट जाता है, लेकिन मन भी एक इंद्रिय है। मन के साथ संबंध बना रहता है। मन में कभी कभी राग आता है, लेकिन वो राग इंद्रियों के द्वारा अमल में नहीं आता, लेकिन अंदर में खिंचाव होता है। बीड़ी पीने का छोड़ दिया, अमुक छोड़ दिया, लेकिन ऐसी व्यक्ति को देखकर फिर आता है, फिर सावधान हो जाता है। तो उसका मन इंद्रियों में नहीं बहलने के कारण एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ने से उसके पास सत्य संकल्प, सामर्थ्य, थोड़ी प्रसन्नता, थोड़ी सर्वज्ञता, कुछ अंश में ये सब सद्गुण आ जाते हैं। ये आने से कुटुंब में तो पूजा जाएगा, लोगों की नजर से तो ऊंचा होगा, लेकिन अंदर से उसको भी पता नहीं कि मैं कौन हूं। ईश्वर की और उसके बीच की अभी दूरी मौजूद रहेगी। तो कभी कभी वाहवाही करने वाले मिल गए तो उसका वो वैराग्य का जो बल है, अभ्यास के बल से वैराग्य, वो अभ्यास छोड़ देगा तो फिर वो आ जाएगा नीचे। इसीलिए साधन भजन छोड़ना नहीं चाहिए जब तक साक्षात्कार ना हो। भागवत में कथा थी पुंडरीक की, भगवान आके खड़े हैं, तभी भी पुंडरीक ने माता पिता की सेवा नहीं छोड़ी। भगवान वो कहते हैं कि प्रभु ठहरो जरा, जिस सेवा के बल से, जिस सत्कर्म के बल से आप आए वो तो सत्कर्म मेरा भी पूरा होने दो। और भगवान थक गए तो केड़ पर हाथ रखे हैं, और पुंडरीक ने ईंट उठा के दी है कि आराम करो। ऐसी कथा भी हम लोगों ने सुनी है। तो इतना वैराग्य होने पर भी साधन नहीं छोड़े, अभ्यास करता रहे। यत्मान, व्यतिरेक और वशीकार, ये तीन अवस्था हो गई वैराग्य की। चौथा होता है अपर वैराग्य। उसमें आनंद रहता है, शांति रहती है, विषयों के तरफ आकर्षण नहीं रहता, लेकिन एकाग्रता हुई, एकांत में रहे तो शांति, आनंद रहा। वो शांति, आनंद और एकाग्रता का उससे भी वैराग्य हो जाए तो फिर सर्वव्यापक परमात्मा में प्रतिष्ठा होती है। उसको पर वैराग्य बोलते हैं। मद भक्ति लभते पराम, जिसको पराभक्ति प्राप्त हो गई, जैसे मक्खन, दही में से मक्खन निकल गया तो फिर वो मक्खन छाछ में पड़ा रहे तो कोई हरकत नहीं। लोहे का टुकड़ा तुमने उठाकर साफ सुथरा करके रख दिया अलमारी में, लेकिन वहां भी हवाएं उसको काट चढ़ा देगी। वही लोहे का टुकड़ा, लोहे की पुतली, उसको तुमने पारस का टच करा दिया, स्पर्श करा दिया तो सुवर्ण बन गई। अब चाहे तुम गटर में डाल दो तो भी उसको काट नहीं चढ़ता। जब पर वैराग्य प्राप्त हो जाए, पराभक्ति मिल जाए, फिर चाहे संसार में राज्य करे, चाहे भिक्षा मांग कर जीवन यापन करे, चाहे उपदेश दे, चाहे समाधि करे, फिर उसको काट नहीं चढ़ता। उसकी मति पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाती है। बड़े बड़े कार्य करने पर भी उसको बर्डन नहीं होता, टेंशन नहीं होता, तो वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाते हैं। जैसे शंकराचार्य थे, बड़े बड़े काम किए, फिर भी कर्तृत्व भाव नहीं आया। हकीकत में ऐसी ऊंची अवस्था पाने के लिए हम लोगों का मनुष्य जन्म हुआ है, लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास क्यों नहीं करते? कि विवेक का उपयोग नहीं करते हैं। अगर विवेक का उपयोग करें कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ पा रहे हैं, आखिर उसका फल क्या? हमारे पास जो कुछ है और जो कुछ दूसरा पाएंगे, धन, मकान, यश, ये वो, अगर ईश्वर को नहीं जाना तो अंत में फिर क्या? इस प्रकार का विवेक जब तक नहीं होगा न, तब तक
वैराग्य नहीं आएगा, अभ्यास में रुचि नहीं होगी। तो ये क्यों होता है कि अभ्यास की वैराग्य की कमी है, और अभ्यास वैराग्य की कमी विवेक नहीं जगा। विवेक क्यों नहीं जगा? कि सत्संग में नहीं गए। बिनु सत्संग विवेक न होवई। सत्संग में क्यों नहीं गए? कि राम की कृपा नहीं मिली। राम की कृपा क्यों नहीं मिली? कि जीवन में दीक्षा नहीं मिली, दिशा ठीक नहीं मिली, कहाँ जाना और कहाँ न जाना। तो जिनके जीवन में दिशा नहीं है सत्कृत्य करने की या जीवन का मूल्य समझने की, उन लोगों को हरि चर्चा नहीं मिलती। बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता है। जब सत्संग मिल जाए और सत्संग पचने लगे तो आदमी को विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। अभ्यास करता है। अभ्यास भी कई प्रकार का होता है। कार्य करने के पहले विश्रांति होती है, कार्य करने के बाद विश्रांति होती है। तो कार्य भी विश्रांति के लिए ही किया जाता है, न कि जंजाल बढ़ाने के लिए। काम करने के पहले आराम होता है, काम पूरा होने के बाद भी आराम होता है। तो काम भी आराम करने के लिए किया जाता है। तो कार्य करने का ढंग अच्छा हो तो कर्म की जाल से आदमी छूट जाएगा। सोचने का ढंग अच्छा हो तो सोच विचार करने वाले मन के जाल से छूट जाएगा। निर्णय करने का ढंग अच्छा हो तो बुद्धि बाई की पकड़ों से आदमी छूट जाएगा। तो ईश्वर ने हमको क्रिया शक्ति दी है, तो ऐसे कर्म करें कि कर्म के बंधनों से छूटे। परमात्मा ने हमें विचार शक्ति दी है, तो ऐसा विचार करे कि अविचार से छूट जाए। और परमात्मा ने हमने बौद्धिक निर्णय दिया है, तो ऐसा निर्णय करें कि देह को मैं मानकर जन्म मरण के चक्कर में न जाए, लेकिन जहां से मूल उठता है उसकी दिशा मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो भगवान कहते असंशय महाबाओ मने वायुरी दुष्कर्म। मन दुष्कर तो है, लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश होता है। जो मन तीसरे नंबर के वैराग्य में आता है त्यों उसका अद्भुत सामर्थ्य आने लगता है। प्रसन्नता, सुख, कई दूसरी योग्यताएं बढ़ने लगती है। न देखे सुने पढ़े हुए शास्त्रों का रहस्य भी उसके द्वारा निकल आता है। वर्षों तक बाह्य पढ़ाई पढ़े, लेकिन कुछ वर्ष तक अभ्यास और वैराग्य करे तो बाह्य पढ़ाई वाला बाह्य रह गया, वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो अभ्यास वैराग्य सचमुच में आपका परम धन है। इसलिए अभ्यास का आदर करो। 4 दिन अभ्यास करे, 2 दिन छोड़े नहीं। अभ्यास का आदर करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। अपना नियम नहीं टूटना पाए। अब नियम टूट जाए तो दूसरे दिन उससे सवाया करे कि महाराज टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता तब नींद कर लेते हो, टाइम नहीं मिलता है तो अभी भी रोटी खा लेते हो, टाइम नहीं मिलता तभी भी थोड़े गपशप लगा देते हो। तो ऐसे ही भैया टाइम न भी मिले तभी भी थोड़ा बहुत अपना अभ्यास, अपना भजन कर लिया करो। तो ऐसा करके छोटी छोटी इच्छाएं और वासनाओं को पोषने के लिए अपना समय शक्ति का बलिदान नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का बलिदान हो जाए तो हरकत नहीं, लेकिन समय शक्ति का बलिदान नहीं होना चाहिए। सब वस्तुएं देकर भी तुम्हारा बीता हुआ समय तुम नहीं ले सकते हो। तुम्हारी 50 साल की उम्र है, तुमने घर बना लिया, मकान बना लिया, गाड़ी बना ली, फ्रिज बना लिया, एसी लगा दी, ये सब चीजें तुमने 50 वर्ष की उम्र में इकट्ठी कर ली। तुमने 30 साल समय दिया और ये चीजें इकट्ठी हो गई। अब ये सब चीजें तुम देकर 30 दिन भी ज्यादा तो नहीं रह सकते। 50 वर्ष का टाइम देकर जो चीज तुमने प्राप्त किया वो सब चीजें वापस देकर क्या उतना आयुष्य तुम भोग सकते? क्या उतने दिन 50 साल के बजाय 50 दिन तुम ज्यादा नहीं रह सकते? 25 मिनट भी ज्यादा हम नहीं रह सकते। तो सबसे ज्यादा बलवान और कीमती समय है। तो कीमती समय देकर बेकीमती संसार की चीजें इकट्ठी करके फिर छोड़ के मर जाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी? तो ऐसा अगर विवेक जगेगा उससे वैराग्य आएगा, अभ्यास में रुचि होगी और बेड़ा पार होगा।